तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ठीक है, ये पुरानी पुस्तक के आधार पर मैंने एक्सरसाइज बताई और नई पुस्तक में यही एक्सरसाइज 8.3 के नाम से है। ठीक है, तो जो बच्चे नई पुस्तक से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक्सरसाइज 8.3 है और जो पुरानी पुस्तक से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक्सरसाइज 8.4 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के। संकेत हमको दे रखा है, एक हिंट हमको दे रखा है कि भाई व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। तो पहले हम इसको क्या कर लेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में लिख लेंगे। इस एलएचएस वाले हिस्से को आरएचएस के बराबर हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो एलएचएस को अगर हम लिखें तो एलएचएस में हम कर क्या रहे हैं, एलएचएस जो है हमारा है क्या, उसको हम एक बार यहाँ पे उतार लेते हैं। क्या हो जाएगा जी, ऊपर हो जाएगा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा की अगर हम बात करें, टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा को आप लिख सकते हो जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे अगर आप इसके देखोगे तो 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होता है जी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, उम्मीद है ये टेन थीटा और साइन थीटा के जो साइन और कॉस की टर्म्स में फॉर्मूले हैं ये आपको पता होगा। नहीं अगर याद है तो मैं इधर साइड में एक जगह लिख देता हूँ कि भी जो टेन थीटा होता है ना वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, और जो कॉट थीटा इसका उल्टा होगा, रेसिप्रोकल जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको याद होंगे क्योंकि हमने कई बार इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। और अगर मान लीजिए आपको ये फॉर्मूले याद नहीं हैं या फिर एक्सरसाइज 8.4 से लेके 8.1 तक जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर वो आपको याद नहीं हैं तो इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है जो आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। टेबल कैसे बनाई जाती है हमने उसमें बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्लस है आपका कॉट थीटा, आपका क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन थीटा को आप क्या लिख दोगे जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाली बात हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे वाली चीज़ को आप क्या कर लो, एक बार सॉल्व कर लो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप एज इट इज़ लिखे रहने दो अभी तो। ठीक, और यहाँ पे क्या कर दोगे, ये जो साइन थीटा है इसके यहाँ पे इसके नीचे 1 प्रेजेंट करा देंगे। ये जो 1 है भगवान होता है। ठीक है, तो भगवान किसी का भी सहारा बन जाते हैं, तो इसका सहारा बन के कौन आ गए, भगवान आ गए। तो इस साइन थीटा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, इनका हमें क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा जी, साइन थीटा आ जाए। ठीक है, तो एक से साइन थीटा को भाग करोगे कितनी बार जाएगा, साइन थीटा बार, साइन थीटा की इस एक से गुणा करा देते हैं तो कितना जाएगा जी, साइन थीटा आ जाएगा। फिर साइन थीटा से आपका साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक बार जाएगा, एक की कॉस थीटा से आपको मल्टीप्लाई करा देनी है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपका ये हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ऊपर आपका हो जाएगा जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा जी आपका, यहाँ पे ये जो कॉस थीटा है ये एक से मल्टीप्लाई करेगा, कॉस थीटा एकम कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसको किया था बिल्कुल वैसे ही हम इसको कर रहे हैं। कॉस थीटा माइनस कितना हो जाएगा जी, साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आप इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये भी आपकी एक भिन्न है और ये भी आपकी क्या है, एक भिन्न है। ठीक है, ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, तो भिन्न को एक भिन्न से दूसरे भिन्न को कैसे भाग करते हैं, तो देखिए ऊपर वाली जो भिन्न है, जो अंश में भिन्न है, उसको तो आप एज इट इज उतार दोगे। ठीक, यहाँ पे ये जो निशान है, भाग का निशान है, इसको गुणा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊपर ये वाली चीज़ है इसको पलट देते हैं, मतलब साइन थीटा आपका ऊपर चला जाएगा और ये जो चीज़ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वो आपकी कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
ठीक है, इतना काम कर लिया। अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लस का निशान था तो प्लस का निशान आपको लगा देना है। यही काम आप यहाँ पे करोगे क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रही है, भाग हो रहा है। तो मैं एज इट इज़ जो काम वहाँ पे किया था वही काम हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको अगर आप गौर से देखोगे, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, ये साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, आगे ही लिखना पड़ेगा तो आगे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, बराबर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, ये काम कर लिया आपने। अब आपको क्या करना होता है, अगला स्टेप आपको एलसीएम लेना होता है। ठीक, तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम अगर आपका कोई चीज़ कॉमन होती है, कोई चीज़ अगर कॉमन होती है तो उसको एक बार लिख देते हैं, और अगर कॉमन नहीं होती है तो मल्टीप्लाई करके उनको लिख देते हैं, वही आपका एलसीएम होता है। ठीक है, तो अगर हमने देखा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही ये चीज़ लगभग नज़र आ रही है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस का है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस का है, कॉस थीटा माइनस का है, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस का है। ठीक है, इतना अंतर आ रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से या तो माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा और साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, या फिर हम ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या होगा, मैं अगले स्टेप में इस चीज़ को करके दिखा देता हूँ। ठीक है, नीचे जो चीज़ आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, कॉस थीटा, इधर से तो हमें कोई मतलब है नहीं, बिल्कुल जैसा है वैसा ही उतार देना है, कोई चेंजेस इसमें नहीं करने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला मैं माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, मान लो यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस इस प्लस के साथ गुणा कर लेगा तो ये माइनस बन जाएगा, ऊपर क्या रहेगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा, और इस वाले माइनस को ले चलते हैं अंदर, यहाँ जाएगा तो ये साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा तो माइनस का तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात आ गई होगी उम्मीद है समझ में। ठीक है, जब ये काम कर लेंगे तो मैं इसको एक काम और कर देता हूँ, क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा जी, कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो माइनस है, ठीक है, माइनस को यहीं पे लिखे रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, अपॉन यहाँ पे साइन थीटा लिख देते हैं, और इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब क्या करने वाले हैं अगले स्टेप में, अब हम एलसीएम लेंगे। तो अब आपको लगेगा कि भाई साइन थीटा, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या है, साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये वाली चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही होगी, तो कॉमन वाली चीज़ को हम एक बार लिखते हैं, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो जो कॉमन चीज़ होती है उसको एक बार आप लिख देंगे। दूसरी चीज़ जो आपका कॉमन नहीं होती है, जैसे यहाँ पे कॉस थीटा बचा था, उसको एक बार लिख दोगे। ठीक है, और क्या करोगे, बोले साइन थीटा जो बचा था यहाँ पे तो उसको एक बार लिख दोगे। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसका और इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ रही होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम क्या करते थे, इसका जो हर होता है ना, इस वाली भिन्न का, इसका जो हर होता है उससे इस वाले
एलसीएम को हम भाग करते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चला जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा बचेगा, मतलब कट जाएगा, तो क्या बचेगा जी, साइन थीटा बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की हम साइन थीटा से गुणा करा देते हैं, तो कितना बन जाएगा जी, ये साइन क्यूब थीटा बच जाएगा। कितना बच जाएगा, साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इस वाली चीज़ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, कॉस थीटा। और इस कॉस थीटा की हम किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो आपका क्या बन जाएगा जी, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अगर आपको ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब याद हो तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ये वाली चीज़ लगा सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब आपका क्या होता है, ए माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये वाली बात आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, हम ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे ए की जगह पे इन्होंने साइन थीटा लगा लिख रखा है, बी की जगह पे कॉस थीटा है, तो हमने जहाँ पे ए था वहाँ पे साइन थीटा लिख दिया, जहाँ बी था वहाँ कॉस थीटा लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। नीचे जो चीज़ है वो आपकी एज इट इज़ आपको लिखते रहना है कि भाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये वाली चीज़ एज इट इज़ आपको लिख देनी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। नीचे आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 1 इसको इसके नीचे रहने दे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इससे ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा जी, सेक थीटा हो जाएगा, प्लस 1 साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा जी, कोसेक थीटा हो जाएगा, और प्लस आपका ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये इंटू का साइन है। ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ये क्या है, गुणा का साइन है, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, 1 कॉस थीटा आपका क्या होता है, सेक थीटा, 1 साइन थीटा आपका क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और क्या हो जाएगा, प्लस का 1। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो LHS से हमने शुरू किया था और बात को RHS पे ले जाके ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये जो क्वेश्चन है ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको हमारा ये जो प्रयास है वो बेहतर लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जैसा भी आपका अनुभव रहा है उसको कमेंट के ज़रिए हमको बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।